हेलो स्टूडेंट्स, आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बल्ले। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को द इंचैंटेड पुल लेसन, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी, का पैरा नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में आप लोग इस लेसन के पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ चुके हैं। तो आइए पैरा नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। हाँ, एक बात और है बच्चों कि मैं रीडिंग करते जाऊंगा, साथ साथ अर्थ बताता चलूंगा। आपको जो भी वर्ड कठिन लगे उसकी मीनिंग लिखते जाइएगा, ठीक है। नाउ पैरा नंबर 6। The wires put questions repeatedly one after another. उस आवाज ने, यह आवाज यक्ष की थी। Put questions repeatedly one after another, एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछना शुरू किया। What rescues man in danger? Danger means खतरा, संकट। संकट में आदमी को क्या बचाता है? अर्थात संकट की घड़ी में आदमी की रक्षा कौन करता है? प्यारे बच्चों, संकट की एक ऐसी घड़ी आती है जिस समय आदमी की रक्षा करने वाले बहुत ही कम या न के बराबर होते हैं। यक्ष ने इस प्रकार का क्वेश्चन किया जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने बड़े ही सरल ढंग से दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज? स्टडी विच साइंस, किस विज्ञान के पढ़ने से या अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बल्कि द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से या सज्जनों की संगति से ही गेट्स विजडम। विजडम माने ज्ञान या बुद्धि, उसे ज्ञान प्राप्त होता है या वह बुद्धि प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर ने कहा माइंड, मस्तिष्क, मन या विचार। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा? ड्राइड स्ट्रा, सूखी घास, सूखा तिनका से भी अधिक मुरझाया हुआ। फेडेड क्या है? अ सैरो स्ट्रिकन हार्ट। युधिष्ठिर ने संतुलित उत्तर दिया कि एक शोक संतृप्त हृदय, अर्थात दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, उसका ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? हु स्टेज एट होम, जो घर में रुकता है उसका फ्रेंड, दोस्त या मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? यक्ष ने पूछा इन डेथ, मरते समय आदमी के साथ कौन जाता है?
अकंपनी साथ जाता है। युधिष्ठिर ने कहा धर्म, दैट अलोन अकंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, मरने के बाद, सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, आत्मा के साथ एकाकी यात्रा में, अलोन, केवल धर्म ही अकंपनी साथ जाता है। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, इस भौतिक दुनिया में सभी लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन जब आदमी मर जाता है तो इस भौतिकता से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं जाता है। उसका सत्कर्म, उसका धर्म ही उसके साथ जाता है, अर्थात उसके जाने के बाद उसके धर्म की, उसके कर्म की, उसकी पुण्य की हम चर्चा यहाँ पर करते रहते हैं, और यही उसका दोस्त या साथी होता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल? यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। यह पृथ्वी जो ऑल विद इन इटसेल्फ, जो हर एक वस्तु को इटसेल्फ अपने अंदर कंटेंस रखती है या समाहित कर लेती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वह सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आज यक्ष की तरह हर आदमी प्रसन्नता ढूंढ रहा है, पूछता है कि प्रसन्नता क्या है, सुख क्या है। युधिष्ठिर ने कितना प्रासंगिक उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। सद्व्यवहार, अच्छे विचार का जो परिणाम निकलता है वह परिणाम होता है प्रसन्नता। इस परिणाम से ज्यादा सुखद स्थिति कोई दूसरी इस भौतिकता में नहीं हो सकती है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच माइंड बिकम लव्ड बाय ऑल? व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज है बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से विच माइंड बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है या सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा प्राइड, अभिमान, घमंड, फॉर इफ माइंड गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, अभिमानी बनना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सर्वप्रिय हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब तक आदमी के पास उसका अभिमान है, घमंड है, तब तक वह प्रिय नहीं हो पाता। जैसा कि आप लोग आजकल रामायण में देख रहे होंगे कि रावण अभिमानी था, घमंडी था, दंभी था, इसीलिए वह प्रिय नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वह कौन सी हानि है विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जो मनुष्य को सुख देती है न कि दुख। बच्चों जरा विचार करिए, हानि होने पर लोग दुखी होते हैं, लेकिन इस प्रश्न ने हमको दिलित कर दिया या सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर वह कौन सी हानि है जिसके वजह से हमें सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर का उत्तर है एंगर, क्रोध, गुस्सा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री,
अगर हम क्रोध करना छोड़ दें, क्रोधित न हो, ही विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू आर, तो निश्चित रूप से हमें दुखी नहीं होना होगा या हम दुख से ग्रसित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि क्रोध ही हमारे दुख का कारण है, क्रोध ही दुख की जननी है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही। इस लेसन का नेक्स्ट पैरा नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में बने रहिएगा। थैंक यू।